जैसा कि आज हमारा ये जो वीडियो शूट हो रहा है, ये सारनाथ में जापानी टेम्पल है, वहीं से शूट हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फूलों को सुखाने का बिजनेस चल रहा है। डिहाइड्रेशन ऑफ फ्लावर्स, उसके अंदर जैसे गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल आप जैसे मंदिरों में चढ़ता है या अपने घर खेतों में आपके पैदा होता है, उसको उसकी पत्ती अलग कर लीजिए और उसको धूप के अंदर छां के अंदर सुखा लीजिए। सुखाने के बाद में ये फूल की पत्ती 400 रुपए किलो बिक जाती है। इसी तरह से गेंदा होता है जिसको मैरीगोल्ड भी बोलते हैं। इस गेंदे को आप कटिंग करके इसकी पत्ती को सुखा लीजिए छां के अंदर, सूख जाएगी। सूखने के बाद में ये मार्केट में बिक जाती है। हर हर महादेव। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक जो कि अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अनुभवी और साथ ही साथ एक समाज सेवक और सरकार के एक रिटायर्ड जो कि कार्य मुक्त हो चुके हैं अपने पोस्ट से, फूड टेक्नोलॉजी सर, जिसका नाम सर का है ओम शंकर खन्ना सर नाम है। तो आज इन्हीं से बात करेंगे कि किस प्रकार से आज हम लोग फल फूल इन सब सारे चीज़ों का जो सुखा के जो बेचने का जो प्रोसेस है उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि किस प्रकार से बिजनेस को स्टेबल किया जाए, क्या उसका मेथड है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या उसमें सारी इक्विपमेंट यूज होते हैं, इन सब सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। औषधि, जड़ी बूटियों, साथ ही साथ कैसे कोई इसमें आम नागरिक पार्टिसिपेट कर सकता है और अपने आप को सफल बना सकता है सर के साथ जुड़ के। तो आइए सर से बात करते हैं। एक बताइए सर अपने इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद सारी डिटेल के बारे में। सर मेरा नाम ओम शंकर खन्ना है, मैं लखनऊ का निवासी हूँ और मैं औषधीय पौधे के बारे के अंदर नॉलेज है और मैं उद्यान विभाग से रिटायर हुआ अफसर हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो मैंने अनुभव जिंदगी से प्राप्त किए हैं वो मैं अपने समाज के अंदर दे सकूँ, जिससे हमारे समाज का उत्थान हो सके, हमारे किसान भाई जो अपनी आय बढ़ा सकें। सर फूड टेक्नोलॉजी क्या है आज के जमाने के हिसाब से? सर इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, इसकी सिंपल मीनिंग फ्रूट माने फल और इसका संरक्षण को प्रिजर्वेशन बोलते हैं। तो फल का संरक्षण कैसे किया जाता है, इसको फूड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। जैसे फल आम हुआ, लीची हुआ, अनार हुआ, पपीता हुआ, ये फलों हैं, इनके कैसे इनका प्रिजर्वेशन किया जा सकता है। जैसे कुछ फल जो गूदेदार होते हैं उनका अलग प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, जैसे आम का जैम बन सकता है। इसी प्रकार से और भी जैसे जूसेस हैं, ऑरेंज का जूस से स्क्वैश बनाया जा सकता है। इसी प्रकार रूह अफ़ज़ा भी बना सकते हैं, गुलाब के फूलों से बना सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। इस तरह से हम लोग अपने फलों का संरक्षण करते हैं, इसी को फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं। सर एक क्वेश्चन सर और आपसे ये रहने वाला है कि सर जैसे अभी हमारे आसपास समाज में जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे महिलाएं जो घर पे बैठे रोजगार किस प्रकार से करें हमारी संस्था के साथ, और आपका आशीर्वाद और आपका जो इस समय जो आपका अनुभव है उसका यूज कैसे लोग कर पाएं कि घर पे बैठे जो महिलाएं हैं वो उसका यूज करके कुछ पैसा जनरेट कर पाएं, अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाएं। उसके बारे में सर आप एक छोटे से किसी बिजनेस आइडिया के साथ, किसी एग्जांपल के साथ अगर सेट करके कोई चीज अगर आप मेरे सामने यहाँ दर्शकों को दिखा सकें, बता सकें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा सर। देखिए, ऐसा है कि आजकल जो महिलाएं घर पर रहती हैं वो अपना घर का काम करते करते अपना बिजनेस भी डेवलप कर सकती हैं। उसके लिए ये है, जैसे आजकल फूलों को सुखाने का बिजनेस चल रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ फ्लावर्स। उसके अंदर जैसे गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल आप जैसे मंदिरों पर चढ़ता है या अपने घर खेतों में आपके पैदा होता है, उसको उसकी पत्ती अलग कर लीजिए और उसको धूप के अंदर छां के अंदर सुखा लीजिए। सुखाने के बाद में ये फूल की पत्ती 400 रुपए किलो बिक जाती है। इसी तरह से गेंदा होता है जिसको मैरीगोल्ड भी बोलते हैं। इस गेंदे को आप कटिंग करके इसकी पत्ती को सुखा लीजिए छां के अंदर, सूख जाएगी। सूखने के बाद में ये मार्केट में बिक जाती है। जैसे टमाटर होता है, सीजन में बहुत सस्ता हो जाता है, इस टमाटर से आप टमाटो प्यूरी बना सकते हैं। इसी तरह से गुआवा आता है, अमरूद आता है, अमरूद का जूस बना सकते हैं, अमरूद का स्क्वायर बना सकते हैं। आप गुलाब के फूलों को रात भर पानी में रख दीजिए, रखने के बाद में उस पानी से आप रूह अफ़ज़ा बना सकते हैं, जो कि बाजार के अंदर 170-80 रुपए की बोतल बिकती है। अपने घर के अंदर आप 100 रुपए के अंदर ही ये 2 बोतल बना सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य प्रोडक्ट भी हम लोग बना सकते हैं।
अगर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको अलग अलग फलों के बारे में बता सकता हूँ। जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के फल होते हैं या उपलब्धता होती है जो सस्ते होते हैं, उससे आप उस प्रोडक्ट को बनाकर प्रोसेसिंग करके आप उसकी कीमत को दुगना कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि सर आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि महिलाएं जो है घर पे बैठे किस प्रकार से काम को कर सकती हैं। अब मैं सर ये पूछना चाहूंगा, फूड संरक्षण क्या है सर, जैसे फूड प्रिजर्वेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा फूड संरक्षण जैसे आपको बताया जा चुका है, उसकी सेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाएं। जैसे टमाटर है तो टमाटर का हम लोग क्या करते हैं, उसको उबालते हैं, उबाल के उसको छान लेते हैं, उसको जूस को गाढ़ा कर लेते हैं, उसके अंदर कुछ केमिकल मिलाते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव बोलते हैं इसको। इसको मिला देने से इस प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ जाती है। इसी प्रकार से हम स्क्वायर बना सकते हैं, जैसे संतरे का स्क्वायर बना सकते हैं, नींबू का स्क्वायर बना सकते हैं, मैंगो का स्क्वायर बनाते हैं। उसके अंदर एक केमिकल डालते हैं, उसको बोलते हैं KMS, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। लेकिन इसकी एक सर्टेन क्वांटिटी है, जैसे 1 किलो के अंदर प्रोडक्ट में आप 1 ग्राम ही मिलाइए, क्योंकि ज्यादा मिलाने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये आपका 1 साल तक सुरक्षित रहेगा। तो जब सीजन हो उस प्रोडक्ट बना के अपने घर में रख सकती हैं, अपनी फैमिली को पिला सकती हैं और इसकी मार्केटिंग भी कर सकती हैं। आप चाहें तो अपना प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचकर इसकी आय अपनी बढ़ा सकती हैं। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि जो भी चीज है उसको आप संरक्षित करके उसका प्रोसेसिंग करके उस प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ा सकते हैं और साथ साथ अपने घर की, अपने परिवार की आमदनी बढ़ा के आप सकुशल और स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं। सर एक क्वेश्चन सर और छोटा सा मैं पूछना चाहूंगा सर, पॉस्चराइजेशन क्या है मेथड, जो कि बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता है कि इसको किस मेथड से सही तरीके से किया जाए कि सामान खराब ना हो और वो पॉस्चराइजेशन के प्रोसेस से हो जाए। देखिए, पॉस्चराइजेशन का मतलब ये होता है कि एक इसको बिल्कुल हीट करते हैं, मतलब बहुत तेजी से गर्म करते हैं और गर्म करके फिर इसको तुरंत ठंडा कर देते हैं। इसी विधि को पॉस्चराइजेशन बोलते हैं। जैसे दूध है तो दूध क्या होता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो पॉस्चराइजेशन होता है। इसके प्लांट आते हैं पॉस्चराइजेशन के, जिसके अंदर हाई टेम्परेचर पर इसको पहले उबाला जाता है, उबाल के उसको तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, जिससे जो इसमें कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, उससे हमारी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इसी ढंग से आज का आपने देखा होगा कि फ्रूटी बाजार में बिक रही होती है। ये फ्रूटी क्या होती है, क्या होता है, शक्कर का पानी बना के उसमें थोड़ा सा पल्प मिला देते हैं और इसको डिब्बे को पॉस्चराइज कर देते हैं। पॉस्चराइज करने का मतलब ये, इसको हाई टेम्परेचर उबाल के इसको तुरंत ठंडा कर देते हैं, ये पॉस्चराइज होता है। इससे इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर 1 साल तक चलता है। जो खाद्य मिलावट आज के समय में हो रही है सर, 1-2 क्वेश्चन और भी हैं सर इसमें। जैसे फूड पैकेजिंग के लिए सर, फूड पैकेजिंग के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि लोग बना लेते हैं सारी चीजों को, उसको रख लेते हैं डब्बे में, लेकिन वो क्या प्रोसेस होता है कि जिसके माध्यम से वो रखें, अच्छे से पैक करके रखें ताकि वो सेल्फ लाइफ जो उसकी ज्यादा दिन तक रहे। क्योंकि एक्चुअल में सर जैसे अचार, जैसा बोलते हैं सर, आप बताए थे कि अचार को लोग बना लेते हैं लेकिन वो जल्दी खराब हो जाता है तेल की कमी से, या फिर चाहे जो भी उसमें इंग्रेडिएंट की कमी हो या धूप न लगने की कमी हो। तो बेसिकली हमारे गांव में लोग तो अपने खाने पीने वाली चीजों के लिए महिलाएं बना लेती हैं, अगर उसको ज्यादा दिन तक बेचने के लिए रखना है, प्रिजर्व करना है, तो उसमें सर पैकेजिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बारे में सर आप थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, जैसे आप लोग जो घर में अचार बनाते हैं तो अचार बनाने के बाद तुम उसके अंदर फफूंदी लग जाती है। उसका कारण ये होता है कि उसके अंदर कुछ कमी रह जाती है। कमी का मतलब ये होता है जैसे तेल की कमी रह गई। हम लोग क्या करते हैं, अचार के अंदर एक केमिकल आता है जिसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। ये भी बड़ा लिमिटेड मात्रा में मिलाना चाहिए, क्यों कि ज्यादा मिलाने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसके अंदर पार्ट्स पर मिलियन इसके एक फार्मूला होता है। जैसे टमाटो केचप है, आप 1 किलो टमाटर बना रहे हैं प्रिजर्व करने के लिए, तो इसके अंदर 1 किलो के अंदर 1 ग्राम के हिसाब से, जैसे 5 किलो टमाटर लिया तो 5 ही ग्राम सोडियम बेंजोएट मिलाना है। इसी प्रकार से स्क्वैश बना रहे हैं तो स्क्वैश बनाने के अंदर भी हम लोग उसी ppm का प्रयोग करते हैं, कितने पार्ट्स पर मिलियन, तो वो मिलाते हैं। ये मिलाने से आपकी प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ती है। जहाँ तक रखने का सवाल है तो आजकल पैकेजिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप कर गया। जैसे आपने फ्रूटी देखा होगा कि आजकल टेट्रा पैक आता है। टेट्रा पैक क्या होता है देखा होगा आपने, दफ्ती का डिब्बा आपको दिखाई पड़ता है। इस टेट्रा पैक के अंदर जूसेस जैसे फ्रूटी पैक करते हैं, इसको करने से आज की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। सेल्फ लाइफ बढ़ने से ही मार्केट के अंदर आराम से पास ऑन हो जाता है। इसी ढंग से स्क्वैशेज है, उसके अंदर
हम लोग पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड मिलाते हैं। जो कुछ फल होते हैं उसके अंदर हम लोग सोडियम बेंजोएट मिलाते हैं। इसी प्रकार से और रिलेटेड प्रिजर्वेटिव भी है, उनको डाल के प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। आज का बड़ा आधुनिक युग आ गया, इसमें पैकेजिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आजकल जितना ज्यादा प्रोडक्ट खूबसूरत दिखेगा उतनी ज्यादा इसकी डिमांड होगी। तो इसलिए जैसा सर आपने ये बताया पैकेजिंग के बारे में, सर ये खाद्य मिलावट में सर किस प्रकार से हमारे किसान भाई बचे और कैसे वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में साफ सुथरे तरीके से उसका प्रचार करें, ताकि वो औरों से जो मिलावट करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उससे वो बच पाएं और उनका जो प्रोडक्ट है ओनली फॉर ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में दिखे उस तरह से कि लोग उसको समझें कि हाँ ये मिलावट नहीं है, इसी प्रोडक्ट को लेते हैं। तो इसके ऊपर सर क्या विचार रखेंगे आप? देखिए, आज के प्रोडक्ट में मिलावट बहुत चल रही है। हमारे समाज के कुछ बेईमान लोग हैं जो मिलावट करके अधिक धन कमाने के चक्कर के अंदर बहुत ज्यादा बेईमानी कर रहे हैं। जैसे दूध है, आजकल आपने देखा होगा दूध आ रहा है, खोया बनना, टनों खोया बनना, लेकिन ये खोया नहीं होता। एक्चुअली ऐसा होता है यूरिया और सर्फ इस तरह से और केमिकल मिला के कुछ पाउडर मिला के दूध बना देते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, इसको नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमारे सरकार की तरफ से लेबोरेटरी बनी हुई है जहाँ पे इसके प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है। खोया देखिए, आपने देखा होगा होली दिवाली के अंदर बहुत टनों खोया आ जाता है, लोग इसको बना के रखते हैं और क्या करते हैं, इसको नकली दूध से बनाते हैं, जैसे यूरिया मिला के बनाते हैं। तो इससे ये प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। आजकल आपने देखा जो कैंसर फैल रहा है, कैंसर का सबसे बड़ा कारण ये है कि गलती चीजें हैं। जैसे काली मिर्च के बीज के अंदर आपके देखा होगा पपीते के बीज मिला देते हैं, मिर्चों के अंदर क्या करते हैं लाल रंग मिला देते हैं, या जो ईटा होता है उसका पीस के उसको मिला देते हैं। इस प्रकार मसालों में बेईमानी है। आजकल हर प्रोडक्ट के अंदर बेईमानी। इसके लिए यही देखिए, हमारी सरकार बहुत जागरूक है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को बना के बेचना चाहते हैं तो हमारी लेबोरेटरियां बनी हुई हैं, फूड लैब बनी हुई है, वहां जाके आप इसको टेस्ट करवा सकते हैं। टेस्ट कराने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर आप उसको मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। अब जैसे आजकल अलग अलग जैसे FSSAI नाम करके एक संस्था हमारी है जो आपके सारे प्रोडक्टों को चेक करती है, कौन से खराब है कौन से अच्छे हैं। आजकल जैसे देसी घी के अंदर कितनी मिलावट चल रही है, उसके अंदर चर्बी मिला दी जाती है, किसकी जानवरों की चर्बी। कानपुर के अंदर जाके देखिए गंगा घाट के ऊपर सब चर्बी बना के लोग इसको बेचते हैं, वही इसको लाके इसमें मिलावट करते हैं। आजकल जो एक घी आता है पूजा घी कुछ नहीं होता, सिर्फ ये जानवरों की चर्बी होती है, उसी को मिला के आपको पूजा का घी बना दिया जाता है। तो इस प्रकार इस तरह के घी प्रयोग मत करें। भगवान को भी जो चीज हम खाते नहीं है वो चीज नहीं चढ़ा सकते, ना उसका दिया जला सकते हैं। वो अगर उसका दिया जलाएंगे तो हमारे समाज में घर के अंदर हमारी अशुद्धि पैदा करेगा, जिससे और रोग पैदा हो जाएंगे। इसलिए लोग क्या करते हैं, हवन के अंदर जो है हम लोग खाते तो बढ़िया महंगा घी है, और जब चढ़ाना होता है तो उसके अंदर दूषित घी ले जाते हैं, पूजा वाला घी। वो पूजा घी वाला हमारा और प्रदूषण बढ़ाता है, जिससे हमारे कैंसर बढ़ता है। आप लोगों से निवेदन है कि आप इसके लिए अलर्ट होइए और लेबोरेटरी के अंदर प्रोडक्ट टेस्ट करवाइए और फिर आगे उसका इस्तेमाल करिए। जैसा कि सर ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी है और इस जानकारी का आप लोग अनुसरण करेंगे, सर के अनुभव का अनुसरण करेंगे और बहुत डिटेल में वीडियो को समझने के लिए और भी सारी चीज़ों को सीखने के लिए हमारी संस्था बृजवाकाशी एजुकेशन पर जाके आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे तरह तरह के वीडियो आपको अवेलेबल मिलेंगे, जैसे कि किस प्रकार से बिजनेस को चलाएं, कैसे सीखें, कैसे आगे जाएं, कैसे ग्रोथ करें, इन सब सारे चीज़ों के ऊपर। साथ ही साथ हमारी जो NGO है बृजवाकाशी एजुकेशन के साथ काम कर रही है, श्री SM राम शकुंतलम सेवा समिति, जो कि लोगों के साथ समूह में ग्रुप में लोगों को रोजगार देने से संबंधित भी काम कर रही है। क्या होता है कोल्ड स्टोरेज में, जैसे गांव में आजकल शादियां विवाह तो होते हैं, उसमें या फिर सब्जियां होती हैं वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाती हैं, तो उसको कैसे कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा सर जानकारी दे दें। देखिए, कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो है, कोल्ड का मतलब ठंडा होना, स्टोरेज मतलब ठंडी जगह पे रखना, उसको कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं। आजकल देखा होगा जैसे खेतों में आलू पैदा हो जाते हैं, आलू उठा के कोई स्टोरेज में रख दिया। ये होता है कि कुछ सर्टेन टेम्परेचर होता है, जैसे 0 डिग्री है उसके नीचे जाता है, -, डिग्री पे जाता है। तो जो प्रोडक्ट होता है हम लोग 0 डिग्री से नीचे ले जाते हैं, -4, 5, 6, 7, 8, 9 अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टेम्परेचर रखते हैं। इस प्रकार हम कोल्ड स्टोर में रख के अपना फलों को, अपने अनाजों को
और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट को हम रख सकते हैं। जैसे मिर्च मसाले भी रखे जाते हैं, मिर्चा रख सकते हैं आप, और भी प्रोडक्ट रख सकते हैं। तो इसका आप कोल्ड स्टोरेज का आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। अब तो सरकार गांव-गांव के अंदर कोल्ड स्टोरेज बन रहे हैं जहां आप उसका सदुपयोग करते हैं। उसका वो सर्टन रखने का कुछ फीस लेते हैं, वो फीस दे के आप वहाँ अपना प्रोडक्ट रख के उसको संरक्षण कर सकते हैं। जब आपका प्रोडक्ट सस्ता हो तो आप प्रोडक्ट को कोल्ड स्टोरेज में रख दीजिए, या महंगा हो तो उसको निकाल के बेच सकते हैं। इस प्रकार आप कोल्ड स्टोरेज का लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि आज हमारा ये जो वीडियो शूट हो रहा है, ये सारनाथ में जापानी टेम्पल है, वहीं से शूट हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जापानी टेम्पल, और मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, इस वीडियो में भी अच्छे से दिखाऊंगा। तो इसको आप देख सकते हैं इस वीडियो में। ये पूरा का पूरा जो सेशन पॉडकास्ट है आपका जापानी टेम्पल से लाइव शूट किया गया है, और इस वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो ये है पूरा जापानी टेम्पल, और यहाँ पे लाइव सारी चीज़ें शूट हो रही हैं। तो सर से मैंने आपसे ये जो चीज़ें बताने के लिए कहा, ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेंगी कि आप इसको बिज़नेस में, ग्रोथ में हर जगह पे यूज़ करें, और किस प्रकार से ग्रोथ करना है वो आप सीख सकते हैं चैनल से। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने के लिए ब्रिजवाकाशी एजुकेशन से संपर्क करें, और इसका वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, संस्था की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो ऐसे ही चैनल पे बने रहें, चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।